हेलो बच्चों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई स्टोरी को लेकर के। ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है। स्टोरी का नाम है लेजी फार्मर, यानी आलसी किसान। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं, स्टोरी का मजा लेते हैं और कुछ नए वर्ड्स को सीखते हैं। तो स्टोरी है कि वंस देयर लिव्ड ए लेजी फार्मर। वंस मतलब एक बार, रहता था एक आलसी किसान। लेजी का मतलब आलसी। ही हेटेड एनी काइंड ऑफ वर्क। वह, हेट का मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना। वह नफरत करता था एनी काइंड ऑफ वर्क, किसी भी प्रकार के काम से। ही ऑलवेज वांट टू स्लीप। वह हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, वह हमेशा चाहता था सो के रहना। ही वुड ऑफन से, वह अक्सर कहा करता, आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड ए जिन, मेरे पास एक जिन होता, एज माई सर्वेंट, मेरे नौकर के रूप में। ही कुड डू ऑल माई वर्क, वह करता ऑल माई वर्क, मेरे सभी कामों को। एंड आस्क फॉर नो वेजेस, और वेज का मतलब होता है वेतन, और कोई वेतन के लिए ना पूछता। यानी ये जो आलसी किसान है, इसका इच्छा था कि मेरे पास एक जिन होता, वो मेरे सभी कामों को करता और कोई वेतन ना लेता। फिर देखते हैं आगे क्या है। वन डे ए जिन हर्ड, एक दिन एक जिन सुना। हर्ड मतलब सुना। द फार्मर टॉक लाइक दिस, किसान के इस प्रकार की बातों को। तो एक दिन जिन ने किसान की इस प्रकार की बातों को सुना। ही अपियर्ड, वह प्रकट हुआ। बिफोर द फार्मर एंड सेड, किसान के सामने और कहा, आई विल डू ऑल योर वर्क एंड आस्क फॉर नो वेजेस, मैं करूंगा ऑल योर वर्क, तुम्हारे सभी कामों को, एंड आस्क फॉर नो वेजेस, और कोई वेतन भी नहीं लूंगा। बट देर इज वन कंडीशन, कंडीशन का मतलब होता है शर्त। लेकिन यहाँ एक शर्त है। यू विल हैव टू गिव मी वर्क ऑलवेज, तुम्हें मुझे देना होगा काम हमेशा। ऑलवेज का मतलब हमेशा, तो तुम्हें मुझे हमेशा काम देना होगा। जिन ने ये शर्त रखा। व्हेन यू कांट गिव मी एनी वर्क, तो व्हेन का मतलब होता है जब। तो बोला कि जब तुम मुझे कोई काम नहीं दोगे, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार डालूंगा। एंड ईट योर फ्लेश, फ्लेश का मतलब होता है मांस, और तुम्हारे मांस को खा लूंगा। तो ये जिनका शर्त था। फिर देखते हैं आगे। द फार्मर लाफ्ड टू हिमसेल्फ, हिमसेल्फ का मतलब स्वयं। किसान हंसा स्वयं पर। ही थॉट, वह सोचा, हाउ फुलिश दिस जिन इज, कितना मूर्ख है यह जिन। आई विल गिव हिम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्क टू डू। यहाँ लॉट्स एंड लॉट्स का मतलब होता है अधिक से अधिक। तो बोल रहा है कि आई विल गिव हिम, मैं उसे दूंगा अधिक से अधिक काम करने के लिए। ही विल गेट नो टाइम टू स्लीप एंड रेस्ट, रेस्ट का मतलब आराम करना। उसके पास ना सोने के लिए और ना ही आराम करने के लिए समय होगा। ही सेड टू द डेमन, वह जिन से कहा, है डेमन का मतलब जिन हुआ। वह जिन से कहा, ऑल राइट, ठीक है, यू विल ऑलवेज गेट वर्क टू डू, तुम्हें हमेशा करने के लिए काम मिलेगा। नाउ गो, अब जाओ, एंड डिग ए बिग वेल इन माई फील्ड। डिग का मतलब होता है खोदना, वेल मतलब कुआं। तो बोल रहा है कि नाउ गो, अब जाओ और खोदो एक बड़ा सा कुआं, इन माई फील्ड, मेरे खेत में। फिर आगे क्या कर रहा है। द जिन वेंट अवे टू द फार्मर्स फील्ड, जिन गया किसान के खेत में। द फार्मर वॉज वेरी हैप्पी, किसान बहुत खुश था। ही सेड टू हिमसेल्फ, वह स्वयं से कहा, द जिन विल टेक 10 days एटलीस्ट टू डिग द वेल। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। तो द जिन विल टेक, जिन लेगा 10 days 10 दिन, एटलीस्ट कम से कम, डिग द वेल, कुएं को खोदने के लिए। यानी जिन
कुएं को खोदने के लिए कम से कम 10 दिन लेगा। सो आई कैन स्लीप इन पीस फॉर 10 डेज। पीस का मतलब होता है शांति, इसलिए मैं 10 दिनों तक शांति से सो सकता हूं, ये किसान ने सोचा अपने मन में। आगे देखते हैं क्या है। आगे है बट सो सुन, लेकिन जल्द ही, सुन मतलब जल्द, लेकिन जल्द ही एज द फार्मर क्लोज्ड हिज आईज टू स्लीप, लेकिन जल्द ही जैसे ही फार्मर किसान ने क्लोज हिज आईज अपने आंखों को बंद किया टू स्लीप सोने के लिए, द जिन कैम बैक, बैक मतलब वापस, द जिन कैम बैक जिन वापस आया। ही सेड वो कहा, मास्टर मालिक, आई हैव डग द वेल, मैंने कुआं खोद दिया। गिव मी अनदर टास्क, मुझे दूसरा काम दीजिए। द फार्मर वॉज सरप्राइज्ड एज वेल एज एंग्री। जो किसान है, किसान सरप्राइज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित रह जाना, और एंग्री मतलब गुस्सा। द फार्मर वॉज सरप्राइज्ड, किसान आश्चर्यचकित था, एज वेल एज एंग्री और गुस्सा भी था। ही सेड वो कहा, गो अवे एंड बिल्ड ए बिग पैलेस फॉर मी, जाओ और, बिल्ड मतलब बनाना, और बनाओ ए बिग पैलेस एक बड़ा महल, प्लेस मतलब जगह होता है, पैलेस मतलब होता है महल, एक बड़ा महल फॉर मी मेरे लिए। आई वांट टू इनवाइट, इनवाइट मतलब निमंत्रित करना, ऑल द विलेजर्स फॉर ए बिग फीस्ट, फीस्ट का मतलब होता है भोज। तो किसान बोल रहा है आई वांट टू इनवाइट, मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, ऑल द विलेजर्स सभी गांव वालों को, फॉर ए बिग फीस्ट एक बड़े भोज में। ऑल्सो प्रिपेयर द फीस्ट फॉर देम, और उन लोगों के लिए भोज भी तैयार करो, भोज के लिए जो भोजन होता है वो भी तैयार करो। प्रिपेयर मतलब तैयार करना। टिल देन डोंट डिस्टर्ब माई स्लीप, तब तक मेरे सोने में बाधा मत डालो। डिस्टर्ब मतलब होता है बाधा डालना। आगे देखते हैं। द जिन कैम बैक आफ्टर हाफ एन आवर, आवर का मतलब होता है घंटा, हाफ मतलब आधा, तो जिन आया वापस आधे घंटे बाद। ही वॉक द फार्मर एंड सेट, वॉक मतलब जगाया, वह जगाया किसान को और कहा, मास्टर मालिक, द फीस्ट इज रेडी, भोज तैयार है। व्हाट इज माई नेक्स्ट टास्क, मेरा अगला काम क्या है। अब देखो क्या हुआ। द फार्मर वॉज बैडली फ्राइटेंड, बैडली मतलब बुरी तरह, फ्राइटेंड मतलब डरा, किसान बुरी तरह डरा। He knew the जिन would kill him, वह जानता था कि जिन उसे मार डालेगा। If he gave him no work, अगर, if मतलब होता है अगर, अगर वह उसे कोई काम ना दे तो। He ran to the village school master and told him about his problem, problem का मतलब होता है समस्या। He ran to village school master, वह गांव के स्कूल मास्टर के पास गया, and told him और उससे कहा, about this problem, इस समस्या के बारे में। The school master thought, स्कूल के मास्टर ने सोचा, for a moment, कुछ क्षण के लिए, moment का मतलब होता है क्षण, कुछ क्षण के लिए, and then said, then का मतलब होता है तब, और तब कहा, I have a dog, मेरे पास एक कुत्ता है, take it, इसे लो, and ask the जिन, और जिन से कहो, to make its tail straight, इसके पूंछ को सीधा करने के लिए। तो जो मास्टर है, उस मास्टर ने एक बुद्धि दिया किसान को कि मेरे पास एक कुत्ता है, इस कुत्ते को लेके जाओ और जिन को इसका जो टेल है यानी पूंछ है उसको स्ट्रेट यानी सीधा करने के लिए बोलो, तो ये काम करने के लिए बोलो। अब देखो, द जिन वॉज वेरी हैप्पी टू हेयर दिस, जिन यह सुनकर बहुत खुश था, हेयर मतलब सुनना। ही थॉट, वह सोचा, व्हाट एन इजी टास्क, कितना आसान काम है, टास्क मतलब काम। आई विल फिनिश इट इन नो टाइम, मुझे यह समाप्त करने में कोई समय नहीं लगेगा। द फार्मर हैज नो मोर टास्क, किसान के पास अब अधिक काम नहीं बचेगा। आई विल किल हिम, मैं उसे मार डालूंगा, एंड ईट हिज फ्लैश, और उसके मांस को खाऊंगा। फ्लैश मतलब होता है मांस। आई हैव नॉट इंजॉयड ह्यूमन फ्लैश फॉर ए लॉन्ग टाइम, आई हैव नॉट इंजॉयड, इंजॉय मतलब मजा लेना, मैंने मजा नहीं लिया है ह्यूमन फ्लैश, आदमी के मांस का, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए। अब देखो, द जिन पुल्ड द डॉग्स टेल स्ट्रेट,
जिन ने खींचा कुत्ते के पूंछ को सीधा करने के लिए। बट व्हेन ही लेट इट गो इट कर्ल्ड अगेन। बट व्हेन ही लेट इट गो, लेकिन जब वो इसे छोड़ता, इट कर्ल्ड अगेन, ये दोबारा लिपट जाता। कर्ल का मतलब होता है लिपटना, और अगेन का मतलब होता है दोबारा। ही ट्राइड मेनी हंड्रेड्स टाइम, वह कई सौ बार प्रयास किया। ट्राई मतलब प्रयास करना। बट एवरी टाइम, लेकिन हर बार, द टेल कर्ल्ड अगेन, पूंछ दोबारा लिपट जाता। द जिन स्वेटेड फ्रॉम हेड टू फुट, जिन सर से पांव तक पसीना पसीना हो गया। एट लास्ट ही लेफ्ट, लेफ्ट मतलब छोड़ना, अंत में, लास्ट मतलब अंत में, एट लास्ट मतलब अंत में। एट लास्ट ही लेफ्ट, अंत में वो छोड़ा, द डॉग कुत्ते को, एंड रन अवे और भागा। ही नेवर सॉड हिमसेल्फ अगेन, नेवर मतलब कभी नहीं, हिमसे मतलब स्वयं को, तो वह अब दोबारा स्वयं को कभी नहीं दिखाया, यानी उस क्षेत्र में, उस जगह में वो दोबारा वो जिन कभी नहीं आया। तो इस प्रकार ये जो स्कूल का मास्टर है उसकी बुद्धिमानी से किसान का जान बच गया और जिन वहां से भाग गया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये कहानी, ये स्टोरी बहुत ही पसंद आया होगा।